हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको एक ट्रिक बता दूं। वैसे तो कोई ट्रिक इसमें होती नहीं है, बट मैंने पढ़ाई की है तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि कहीं ना कहीं मैंने कोई ट्रिक ढूंढ ली है, तो मैं आपको बता दूं। मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की है, काफ़ी प्रैक्टिस सेट लगाए हैं, तो मुझे उसमें ये लगा, क्योंकि इसमें कूट कथन वाले क्वेश्चन आते हैं, तर्क वितर्क वाले आते हैं, ऑप्शन मैचिंग वर्ड आता है, तो इसमें प्रॉब्लम होती है, काफ़ी टाइम टेकिंग होती है, समय कम होता है और क्वेश्चन काफ़ी लेंथी होते हैं। क्वेश्चन तो 100 ही आते हैं और फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चन आते हैं, बट इसमें टाइम काफ़ी लग जाता है, क्योंकि क्वेश्चन को समझने में और आंसर इतना बड़ा बड़ा दिया होता है, उनको समझने में ही सारा टाइम चला जाता है। नेट की एक यही तो खासियत है, चाहे आप कम ही समझ लीजिए चाहे इसको खासियत समझ लीजिए, ये टाइम टेकिंग काफ़ी है। इसमें जिसको टाइम मैनेज करना आ गया उसका 50 क्या 20% एग्ज़ाम तो ऐसे ही सॉल्व हो गया। तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने अपनी मेहनत की है, मैंने प्रैक्टिस किया है, तो मैंने एक छोटी सी ट्रिक निकाली है। मैंने सोचा शायद आपको भी काफ़ी इससे हेल्प मिल जाए। अगर आपको मैचिंग वर्ड आ रहा है तो आप क्वेश्चन अच्छे से पहले पढ़िए, हाँ या नहीं। पहले इसको देखिए कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, कहीं हाँ तो नहीं पूछ रहा है या नहीं तो नहीं पूछ रहा है। पहले अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको आंसर आ रहा, तो आपने ये नहीं देखा कि उसमें पूछ रहा है कि इन चार कथनों में कौन सा नहीं है या इनकी विशेषता नहीं है। तो आपने नहीं को देखा नहीं और आपने आंसर कर दिया, अगर आपको आ रहा है तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद चारों आंसरों को अच्छे से देखना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको क्वेश्चन कोई छोड़ना नहीं है, क्योंकि एक एक नंबर से हमारा क्वालिफाई हो सकता है, एक नंबर से हमारा क्वालिफाइंग रुक भी सकता है, तो हमको क्वालिफाई करना है। तो अगर आपको कहीं भी गेसिंग पॉइंट में आपको लग रहा है कि ये मैच कर रहा है, अगर चार ऑप्शन में आपको लग रहा है कि ये मुझे आ रहा है या 3 नंबर का ए सही है, तो आप उसको पहले पकड़ लीजिए। तीसरे का ए कहाँ पे, आप इन चारों ऑप्शन में देखिए किस में है सी या ए किस में दिख रहा है, आप पहले उसको देखिए, फिर उसके आधार पे देखिए कहीं और मैचिंग तो नहीं करा, और दूसरा देखिए आपको कौन सा गेस लग रहा है कि दूसरा कौन सा सही। अगर ऑप्शन में देखिए वो मिल रहा है, फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आंसर, आपको सही टिक करने में काफ़ी मदद मिलेगी। अगर आपको एक भी आता है, एक आ रहा है या दो आ रहा है, तो आप पहले मैचिंग ऑप्शन जो दिए पहले आप उनको देखिए। अगर आपको कोई एक आंसर आ रहा है तो पहले आप मैचिंग उसमें जाइए, ऑप्शन में। आप आंसर में ही ना देखिए कि ए बी सी 4-5 बार हम पढ़ रहे हैं बट हमारी समझ में नहीं आ रहा कौन सा आंसर हो, तो आप ऑप्शन में चले जाइए। अगर आपको एक भी आ रहा है तो आप ऑप्शन मैच करके या देख करके आप कर सकते हैं। आपको ये ट्रिक हो गई। और दूसरा आपका है कि आपको अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने प्रैक्टिस किया है, अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है, तो आपको उसमें ये पता चल जाएगा कि प्रैक्टिस से कितना या प्रीवियस ईयर करने से आपको कितना फ़ायदा होगा। यही फ़ायदा मुझको है, मैंने प्रैक्टिस सेट लगाया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखा है, तो उसमें यही ट्रिक मुझे मिल गई, जो मेरा सबसे बड़ा शायद नेट का ये हथियार है कि जिसको आंसर मैच कराना आ गया या कोई ट्रिक जिसने बना ली या टाइम मैनेज कर लिया, तो उसने 70% नेट का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। क्योंकि मैं एजुकेशन की स्टूडेंट हूँ और मैंने एजुकेशन के पेपर मैंने सॉल्व किए हैं, तो मुझे उसी का एक्सपीरियंस है, उसी के अकॉर्डिंग मैं बता सकती हूँ। अगर आपको इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए एजुकेशन के रिलेटेड, आपको कुछ भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट्स हो, तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं या मेरी वीडियो में आप कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं उसी टॉपिक पे उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड कर दूँगी। और हाँ, इसमें मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, कम से कम 5 या 6 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। आप 5-6 घंटे में क्या पढ़ते हैं, आपको कॉन्सेप्ट बेस पढ़ना है। वैसे तो इसका सिलेबस काफ़ी लेंथी है, इतना हम पूरा तो हम कवर नहीं कर सकते। अगर हमने 15-20 दिन से मैंने पढ़ाई स्टार्ट की है या आपने 15-20 दिन से पढ़ाई स्टार्ट की है, आप काफ़ी टाइम से नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप उन कंटेंट को टच कीजिए जो पहले से एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पूरे सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चन आता है, सेकेंड पेपर में आपके 100 क्वेश्चन आता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता। ऐसा नहीं कि एक ही टॉपिक से एग्जामिनर एक एक क्वेश्चन उठा उठा के आपको देगा, उतना इसके पास भी इतना टाइम नहीं कि आलतू फालतू का क्वेश्चन दे। तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जब कुछ एग्ज़ाम में देख लीजिए या
नेट के एग्ज़ाम में देख ले कुछ टॉपिक उनके चुने हुए हुए होते हैं जिनसे आप उनको क्वेश्चन पूछना होता है। अगर उससे नहीं पूछा तो कभी कभी ये होता है प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन पूछ देते हैं। इतना कौन देखे, क्योंकि 2005 से लेके 2022 तक इतना एग्ज़ाम हुआ है कि अगर आप पूरा प्रैक्टिस सेट ही कर लीजिए तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको 2023 के एग्ज़ाम में इसमें मिल जाएगा, आपको कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। ऐसा होता है प्रैक्टिस सेट करने से, हमारे प्रीवियस ईयर देखने से, यही तो हमें एक फ़ायदा होता है। मैं आपको बार बार प्रैक्टिस करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसा है कि आपको अगर आ रहा है, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आपका ये एग्ज़ाम छूट भी सकता है, आपके पेपर छूट भी सकता है, कोई क्वेश्चन मतलब आप ऐसा हो भी सकता है कि आप टच ना करें, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी पेपर, अगर आपने पेपर देखा है, अगर आपने किया है टाइम देख के कि मुझे 3 घंटे में पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अगर आपका हो रहा है तो आप कर लेंगे। अगर आपका 3 घंटे में नहीं हो पा रहा है तो आप मान लीजिए कि आप में कहीं न कहीं काफ़ी कमी, आपको सुधार करने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ मेरे अकॉर्डिंग अगर आपने कम मेहनत कर ली है, अगर आपने पढ़ लिया है तो आप एक प्रैक्टिस सेट ले लीजिए और अपना टाइम देखिए, 3 घंटे टाइम लेके आप पूरा बैठिए, देखिए आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। चाहे आपको गेसिंग तौर पे ही करना हो, बट आप 3 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व कर पा रहे नहीं, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपके अंदर अभी प्रैक्टिस करने की काफ़ी ज़रूरत है। क्योंकि हम पढ़ लेते हैं, हमें नॉलेज है, हम यूट्यूब से पढ़ते हैं या ऑनलाइन पढ़ते हैं, किसी चैनल से पढ़ते हैं, तो हमें वो लगता है कि मुझे आ गया है, बट जब पेपर करने बैठते हैं तो ऑफलाइन पेपर है तो मुझे टिक करना होता है, समझना पड़ता है, खुद ही पढ़ना होता है, तो हम लोगों का पढ़ने में ही टाइम निकल जाता है। फिर हम टाइम देखते हैं, हमारे पास टाइम कम बचता है, जल्दी जल्दी हड़बड़ाहट में हमें फिल करना होता है, हड़बड़ाहट में हमारा क्वेश्चन भी जो मुझे आता है वो भी फिल करने में गलत होता है। तो ऐसा नहीं करना है, घर पर बैठ के 3 घंटे में हमको कोई प्रैक्टिस सेट ले लेना है और उसको पूरा करना है। अगर आप कर ले रहे हैं तो समझ लीजिए आपको 90% आप एग्ज़ाम में भी पेपर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you for watching my video.